तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आप लोग का अपना चैनल मूर्ति एकेडमी में। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, बेसिक मैथ, जो क्लास का 10th है, अभी बेसिक ही चल रहा है। और आज का बहुत ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है जो कि स्क्वायर से रिलेटेड है। देखिए, वर्ग जिसको हिंदी में कहते हैं, एक होता है वर्ग और दूसरा होता है वर्गमूल। तो देखिए, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है वर्ग और वर्गमूल में। देखिए, वर्ग कहेंगे तो उस पर 2 गो पावर होना चाहिए, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम लोग, इरेज करते हैं बाबू, ठीक है। चलिए, सबसे पहले इसको इरेज करके हम आपको बताते हैं। और आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आज का टॉपिक अच्छे तरह से आप कवर कर लेते हैं ना, तो समझ जाइए कि जो कंपटीशन में आपके बड़े भाई या बहन हैं, उससे भी आप अगर तुलना कीजिएगा तो आप ही नंबर 1 होइएगा। ये हम एकदम दावा के साथ कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इतना यानी कि 1 से 100 तक कोई नहीं स्क्वायर याद करता है, ठीक है। मुश्किल से कोई याद करेगा तो 10, 20, 30 या 50 तक स्क्वायर याद करता है, ठीक है। तो आज हम आपको एकदम पूरा विधिवत से 1 से 100 तक एकदम आपको स्क्वायर याद करवा देंगे। देखिए, चुटकियों में याद करवा देंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, देखिए, सबसे पहले इसमें टाइप होता है, 3 टाइप में आपको हम बताएंगे। कितने टाइप में, तो 3 टाइप में बतलाएंगे। 3 गो टाइप होगा और 1 से लेकर 100 तक आप कहीं से भी कोई भी स्क्वायर होगा, आप एकदम चंद मिनटों में, चंद सेकंडों में बना लीजिएगा, ठीक है। चंद सेकंडों में, मिनटों ना कहिए, सेकंडों में बना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि ये स्मार्ट वर्क है, हार्ड वर्क है नहीं। और हम लेकर अभी चल रहे हैं मैजिक ट्रिक वाला जादूगर, ठीक है ना। जादू चल रहा है मैजिक वाला, ठीक है। तो मैजिक जादू की तरह एकदम बनाते चलेंगे, ठीक है बाबू। तो चलिए, 3 टाइप पढ़ेंगे। और देखिए, हम बताए हैं कि एक होता है वर्ग और दूसरा होता है वर्गमूल। वर्ग कहने का मतलब कि किसी पर, मान लेते हैं कि ये ए लिखे, ठीक है, ए लिखे, तो ए लिखे तो इसको हम वर्ग कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे बाबू, तो वर्ग बोलेंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर इस तरह से कोई दे देगा, इस तरह से कोई देगा, तो इसको वर्गमूल बोलते हैं। तो देखिए, वर्ग और वर्गमूल में कन्फ्यूज नहीं होना। पहले वर्ग पढ़ेंगे, इसके बाद हम वर्गमूल पढ़ेंगे। वर्ग पढ़ लेंगे तो वर्गमूल पढ़ना हम लोग के लिए आसान हो जाएगा। इसलिए आसान हो जाएगा, तो वर्ग में हम देखेंगे कि 2 को कोई भी संख्या मल्टीप्लाई हो रहा है तो वर्ग बन रहा है, यानी कि वर्ग आ रहा है। उसी तरह वर्गमूल निकालेंगे तो कोई 2 संख्या को, 2 संख्या में से 1 संख्या निकलेगा, ठीक है। इसलिए वर्ग पढ़ के वर्गमूल पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। मान लेते हैं कि 2 का वर्ग है तो 2 और 2 करेंगे, ठीक है। यही ना वर्ग का मतलब हुआ। इसका 2 बार, कोई भी संख्या इस बीच वाला में दिया रहेगा, इसका 2 बार, उसी को वर्ग कहते हैं। लेकिन वर्गमूल कहता है कि कोई भी 2 संख्या है, कोई भी 2 संख्या है, उसको 1 निकाल लेंगे, यानी कि जोड़ा संख्या का 1 निकालने पर वर्गमूल आ जाता है। अगर इसका 2 बार करेंगे तो 2 दूनी के 4 होगा, ठीक है, 4 होगा। लेकिन ये कितना है, 4। अब 4 का, अब बोलेगा कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का वर्ग क्या होगा, 4। लेकिन 4 का वर्गमूल क्या होगा, तो देखिए 2 आएगा। ये 4 है ना, 4 है, तो 4 का 2 बार खंड किए, फिर एक बार खंड कर लेते हैं। 4 को 2 बार 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे, 2 के फॉर्म में, और 2 के फॉर्म में तोड़ेंगे तो 1 2, इसमें से 2 में से 1 2 निकल जाता है। वर्गमूल कहता है कि 1 2 हमको चाहिए, जोड़ा में से 1 निकल जाएगा तो हम वर्गमूल ले लेंगे, ठीक है, हमारा वर्गमूल हो जाएगा। तो इस तरह से वर्गमूल होगा और इस तरह से वर्ग होगा। तो चलिए, हम आज चर्चा करेंगे किसके बारे में, तो वर्ग के बारे में। और वर्ग में हम बोले हैं कि 3 टाइप से पढ़ेंगे, और तीनों टाइप बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, एकदम अच्छा लगेगा। और आप कभी भी अगर इसको फॉलो करते रहिएगा तो कभी भी नहीं भूलिएगा। हम बोले थे शुरू में कि जब हम बेसिक पढ़ाएंगे, जो बेसिक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा, तो आप किसी से आप या कोई भी चैप्टर में, यानी कि हम सबसे पहले बेसिक चीज़ क्या होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग, यही हम अच्छे तरह से पढ़ लेंगे तो हम कहाँ से पीछे हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे, ठीक है बाबू। तो चलिए, यही बोले थे कि बेसिक अगर पढ़ लेंगे तो कोई भी या किसी भी आप सीनियर से, अपने भाई बंधु किसी से आप तुलना कीजिएगा तो आप उससे पीछे नहीं होइएगा अभी ही, ठीक है। चलिए, आगे तो बहुत बाकी है। चलिए बाबू, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप देख लिए कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है, ठीक है। हमें लगते हैं मोटे मोटे शब्दों में आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए, हम चर्चा करेंगे वर्ग के बारे में, ठीक है, कि 1 से लेकर 100 तक वर्ग निकालें। यही ना मेरा टॉपिक है, 1 से लेकर 100 तक वर्ग हम लोग निकालेंगे, और वो भी आसान तरीके से, और वो भी हम एकदम खेलते घूमते फिरते में, ठीक है जवाब। चलिए, तो टाइप 1 है। टाइप 1 में हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले जिस संख्या के अंत में 0 हो, टाइप 1 में क्या पढ़ेंगे कि जिस संख्या के अंत में 0 हो उसका वर्ग कैसे निकालें, ठीक है। तो लिख रहे हैं, टाइप 1 में हम लोग देखेंगे कि जिस
संख्या के अंत में क्या हो, अंत में 0 हो या इसी को कहते हैं 0 हो, 0 हो। जिस संख्या के अंत में 0 या 0 हो उस संख्या का वर्ग निकालेंगे। सबसे पहले इसका जानेंगे, यानी कि शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जिसके अंत में 0 हो तो 10 हो जाएगा, ठीक है। हम कह सकते हैं कि 10 के अंत में 0 होता है, इसके बाद 20 के अंत में 0 होता है, इसके बाद 30 के अंत में 0 होता है, इसके बाद 40 के अंत में 0 होता है, ठीक है। इसके बाद 50 के अंत में 0 होता है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद और बढ़ेंगे जिस तरह से 60 के अंत में 0 होता है ना, 70 के अंत में 0 होता है, इसके बाद 80 के अंत में 0 होता है, इसके बाद 90 के अंत में 0 होता है और 100 के अंत में 0 होता है, ठीक है। चलिए, तो हमको क्या पढ़ना है बाबू रे, 1 से 100 तक हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। 1 से 100 तक पढ़ लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आप कंपटीशन तक कोई भी स्क्वायर आपसे बचेगा, ठीक है। कंपटीशन तक की बात करना है, ठीक है। हम पढ़ा रहे हैं 10 का बेसिक, लेकिन आप स्टैंडर्ड हम लोग का हाई है, ठीक है। हम यहाँ तक पढ़ेंगे और हमें लगता है कि कंपटीशन तक आपको किसी को भी, माने आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा स्क्वायर में। चाहे कि जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, चाहे हम मल्टीप्लाई भी पढ़ाए हैं तो 2 अंक के मल्टीप्लाई आप देखेंगे कितनी बेहतरीन तरीके से पढ़ाए हैं। इसके बाद 3 अंक के मल्टीप्लाई कितने बेहतरीन तरीके से पढ़ाए हैं। आज स्क्वायर की बारी है, इसके बाद स्क्वायर रूट पढ़ाएंगे, इसके बाद क्यूब पढ़ाएंगे, क्यूब रूट पढ़ाएंगे, इसके बाद और आगे पढ़ाएंगे बाबू क्या, तो आगे एलसीएम इस तरह से हम बता देंगे कि आप बड़ा सा बड़ा एलसीएम एकदम थोड़े ही समय में बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए हम बोले हैं कि सबसे पहले बेसिक हम लोग मजबूत करेंगे, क्योंकि नई जितना ही मजबूत होगा बिल्डिंग उतना ही ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो चलिए, यह नई मजबूत कर रहे हैं हम लोग। एक बार आप लोग को लगता होगा कि बहुत ज़्यादा धीरे धीरे काम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे काम नहीं हो रहा है, बस बेस पर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। बेस जैसे ही बढ़िया होगा तो एकदम नई जैसे ही बढ़िया होगा तो आप बिल्डिंग कितना भी तेज़ी से बना सकते हैं, ठीक है बाबू। तो इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए, सबसे पहले तो बोले हैं हम कि जिस संख्या के अंत में 0 होगा, तो देखिए यहाँ पर 0 है, सभी के अंत में क्या है 0 है, सभी के अंत में 0 है, उसका स्क्वायर हम लोग निकालना है। तो सबसे पहले इस तरह का अगर स्क्वायर आपको आ जाए ना तो क्या करेंगे कि सबसे पहले 0 की देखेंगे। अच्छा, एक बात बतलाइए कि ये 0 कितना है, 1 है, तो 1 0 वाली बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी पावर कितना है, इसी को ना पावर बोलते हैं, इसी को घात बोलते हैं, ठीक है बाबू। इसको क्या बोलेंगे, पावर बोलते हैं इंग्लिश में, या हिंदी में घात इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसका पावर कितना है 2। तो सबसे पहले हम लोग 2 0 लिख देंगे। क्या लिख लेंगे, 2 0 लिख लेंगे। आपको ये कि 2 0 कहाँ से आया, तो जिस हम बोले हैं कि जो संख्या दिया है उसके पावर 2 है, तो 2 0 लिख लेंगे। 2 0 लिख लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अब 1 है तो 1 का स्क्वायर कर लीजिए, 1 का भी 2 बार गुणा कर लीजिए। जिस तरह से 2 0 लिखे 2 बार, उसी तरह 1 का भी स्क्वायर कर लीजिए। 1 का भी स्क्वायर करने पर क्या होगा, तो 1 का कितना भी करिएगा, 1 का 1 बार करिए, 1 का 2 बार करिए, 1 का 3 बार कीजिए, 1 का 4 बार कीजिए, तो अभी 1 ही आता है। तो एक बार हम बोले हैं कि जो संख्या आगे वाला है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 2 बार, यानी कि 1 का 2 बार करिए चाहे 20 बार करिए 1 ही आएगा। तो इस तरह से इसका क्या होगा, 1 होगा। अब आप बतलाइए, क्या 10 का स्क्वायर 100 होता है? क्या आप जानते हैं कि 10 का स्क्वायर 100 होता है? तो जी हाँ, 100 ही होता है 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखेंगे, अब आपको कहेंगे कि 10 का तो हम जानबे करते हैं कि 10 का 100 होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 20 का देखते हैं, ठीक है, कि 20 का क्या होता है। सबसे पहले बतलाए हैं 20 में, जिस तरह से 10 बनाए हैं उसी तरह से 20 को बनाएंगे। सबसे पहले बताए हैं कि 0, कितना 0 बाबू, तो 2 0 कर लेना है, पहला का 2 0 हो गया। अब बोले हैं कि जो अंक है उसका स्क्वायर करें, अंक का स्क्वायर, तो 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर करने पर कितना होगा, 2 यानी कि 2 बार, स्क्वायर का मतलब 2 बार, अगर क्यूब रहेगा तो 3 बार, तो स्क्वायर 2 बार, तो 2 का 2 बार करेंगे तो क्या होगा बाबू, तो 4 होगा, 4 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि 20 का जो स्क्वायर रहेगा वो 400 आएगा। समझ रहे हैं ना अच्छे तरह से। चलिए, यानी कि 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400। अब आगे देखेंगे 30 से, तो 30 का कहिएगा कि जी हम अब तो समझ गए, अब हम समझ गए कि 2 0 सबसे पहले लगाना है, स्क्वायर पूछेगा तो 2 0 सबसे पहले लगाना है। और फिर बोले हैं आप कि जो अंक है उसका 2 गुना कर देना है, यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे
तो 3 का 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो 9 ही ना होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा मेरा 9, यानी कि इसका स्क्वायर अगर 30 का स्क्वायर पूछेगा तो हम कह सकते हैं कि 9 क्या 100 हो गया, यानी कि 900 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं, आगे बनाते हैं किसको, 4 को। तो सबसे पहले 2 को 0 लिख लेंगे और 4 का स्क्वायर यानी कि 4 को 2 बार, तो 4 का स्क्वायर 4 से पढ़ेंगे तो 4 4 16 हो जाता है। ठीक है, 4 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो बाबू रे 16 होता है। ठीक है, होता है ना 16, तो इसी तरह से इसका उसका 16। चलिए अब अगले को बढ़ते हैं, अगला है 50 का स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर। तो सबसे पहले 00 लिखेंगे, 00 लिख लिए, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर बोले हैं कि जो संख्या है उसको 2 बार, संख्या है उसको 2 बार, तो संख्या 5 ना है तो 5 का 2 बार करेंगे तो 5 5 कितना होगा 25। आप लोग टेबल जानते होंगे, यहाँ तक तो आप कमज़ोर, इतना कमज़ोर नहीं है कि आप टेबल भी नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर टेबल नहीं जानते हैं तो टेबल भी पढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन आप लोग टेबल जानते होंगे और टेबल जानना भी चाहिए, कम से कम एकदम 20 तक टेबल आपको आना ही चाहिए, एकदम होठों पर आपका होना चाहिए। जिस अंक का यानी कि जिसका टेबल पूछे 5 का 6 का 10 का 15 17 19 जिसका पूछे आपको एकदम होठों पर होना चाहिए, फट से आना चाहिए। ठीक है, जितना अच्छे तरह से आप टेबल को याद कीजिएगा उतना ही मैथ जो है आसान आपको लगेगा। ठीक है, क्योंकि जोड़ घटाव या गुणा भाग कोई में टेबल की ज़रूरत बहुत पड़ती है, चाहे जोड़ने में चाहे घटाने में, चाहे मैंने हर चीज़ में टेबल एकदम बहुत ही ज़रूरी है। खासकर मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिएगा तो एकदम ही ज़रूरी होते हैं। ठीक है, चलिए तो 5 5 बाबू कितना हो गया, तो 25 हो गया। ठीक है, 25 हो गया, 5 5 25 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा। अब आप 60 का बनाइए, 60 का क्या बोले हैं कि सबसे पहले 2 को 0 लिखेंगे, 2 को 0 लिख दिए। अब क्या बोले हैं कि जो संख्या है उसको दोगुना कर देंगे, तो 6 को दोगुना करेंगे तो 6 6 36 होता है, 6 का 2 बार टेबल पढ़ेंगे तो 36 रहेगा। ठीक है, उसी तरह इसको भी क्या करेंगे 2 बार कर देंगे, यानी कि इसका दोगुना कर देंगे। ठीक है, इसका क्या कर देंगे दोगुना कर देंगे, यानी कि 2 को 0 लिख देंगे और जो संख्या है उसको 2 बार, तो संख्या कितना है 7 है, तो 7 को 2 बार लिखेंगे तो 7 7 कितना हो जाएगा 49 हो गया। समझ रहे हैं ना अच्छी तरह से बातों को, एकदम बहुत मज़ा आएगा। बोले थे ना कि एकदम इतना मज़ा आएगा ना कि आज एकदम आप एकदम गदगद हो जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए, 2 को 0 लिख दिए। इसके बाद बोले हैं कि जो संख्या हमारा है उसका दोगुना कर देंगे, तो फिर दोगुना आप कर दीजिए, 8 का दोगुना करेंगे तो 8 8 64 होता है। ठीक है, चलिए फिर अगला संख्या को निकालेंगे, यानी कि 2 को 0 बढ़ा देंगे, 2 को 0 बढ़ा दिए। इसके बाद क्या होगा, संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, तो 9 9 81 होता है, 81 होता है। ठीक है, अब चलिए 100 का स्क्वायर है, देखिए 100 एक ही 0 का हम लोग बताए थे, लेकिन फिर भी ये 2 को 0 आ गया, तो जब 2 को 0 आ गया तो इसका 0 का कर लेंगे 4 को कर लेंगे। जब एगो था तो 2 को कर रहे थे, तो 2 को आ गया तो इसको 4 को कर लेंगे, बात खत्म। तो 4 को 0 सबसे पहले कर लीजिए, 4 को 0 कर लीजिए, कर लिए 4 को 0 हो गया। अब 1 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही ना आता है, तो देखिए इसका भी स्क्वायर हम लोग निकाल लिए, यानी कि 1 से 100 तक हम पहले 0 वाले संख्या के स्क्वायर का कर लिए बाबू, निकाल लिए। यहाँ तक कोई आपको डाउट है, यहाँ तक आपको कोई डाउट है, चलिए नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम एकदम बेहतर तरीके से बतलाए हैं कि जिसके अंत में एगो 0 है, 0 को डबल कीजिए, इसके बाद जो संख्या है उसका स्क्वायर कीजिए, 0 को 2 बार संख्या का स्क्वायर, 0 को 2 बार संख्या का स्क्वायर, 0 को 2 बार संख्या का स्क्वायर, 0 को 2 बार संख्या का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से 0 को 2 बार और संख्या का स्क्वायर, इसी तरह से सब बन गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि जिसके अंत में, यानी कि जिस संख्या के अंत में 0 है उसका स्क्वायर निकालना इतना आसान हो गया। ठीक है, चलिए टाइप 1 में इसको सीखे हम। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जिसके अंत में 0 है वो तो आप समझ गए। अब दूसरा टाइप, क्योंकि हम बोले हैं कि 3 टाइप आपको हम बताए हैं और 1 से 100 तक आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल लीजिए। अब क्या हो गया कि जिस संख्या के अंत में अब 0 ना हो के जिस संख्या के अंत में 5 हो, अंत में 5 हो उसका स्क्वायर, जिस संख्या के अंत में क्या होगा वो 5 हो, यानी कि 5 हो। ठीक है, 5 को घेर दिए इसलिए ताकि अच्छे तरह से आप समझ सकें। ठीक है, जिस संख्या के अंत में 5 हो, टाइप 2 में लिखेंगे कि जिस संख्या के अंत में क्या हो
5 हो उसका स्क्वायर हम किस तरह से निकालें। अभी हम समझें इससे पहले 0 वाले का, अब समझिएगा 5 वाले का। ठीक है, तो 5 संख्या सबसे पहले 5 ले ही स्टार्ट होगा, 5 का स्क्वायर, इसके बाद 15 के अंत में 5 आएगा, इसके बाद 25 के अंत में 5 आएगा, इसके बाद 25 के बाद 35 के अंत में 5 आएगा, इसके बाद 45 के अंत में 5 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 55 के अंत में आएगा ना, इसके बाद 65 के अंत में आएगा, इसके बाद 75 के अंत में आएगा, इसके बाद 75 के बाद 85 के अंत में आएगा, 85 के अंत में आएगा, इसके बाद 95 के अंत में आएगा। ठीक है, 95 के अंत में आएगा, यानी कि इतनी संख्याओं के अंत में 5 आएगा। इसके बाद आएगा 5 आएगा, लेकिन हम 1 से 100 तक न पढ़े हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत इनफ है। 1 से 100 तक आप मामूली बात मत समझिए, 1 से 100 तक में बहुत सारे लोगों का पसीना छूटने लगता है स्क्वायर बताने में। ठीक है, 1 से 100 तक आप किसी अपने भाई बंधु या अपने आस पड़ोस किसी से पूछिएगा, जब 1 से 100 तक स्क्वायर आप जान जाइएगा तो किसी से पूछिएगा, 20-25 जाते जाते हालत ख़राब हो जाता है। यानी कि 30 तक कोई मामूली होगा कि 30 तक याद किया होगा, 30 के आगे नहीं बढ़ेगा वो। ठीक है, लेकिन आप 100 तक एकदम पढ़ रहे हैं तो आप बहुत आगे हो गए। ठीक है बाबू, चलिए यहाँ तक अब हम पढ़ेंगे कि जिस संख्या के अंत में 5 हो उस संख्या के स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले ये संख्या 1 है, ये संख्या 1 है, तो 1 है तो 5 5 25 इसका तो हो जाता है, क्योंकि कोई भी संख्या का स्क्वायर 2 बार करना होता है। यही ना होता है मेन बेसिक कि 2 स्क्वायर का मतलब 2, अगर क्यूब बोले तो 3, तो इसका तो 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। चलिए यहाँ के बाद हमारा मैजिक ट्रिक काम करेगा, यहाँ के बाद हमारा मैजिक ट्रिक क्या करेगा, काम करेगा। यहाँ के बाद तो हम यहाँ के बाद क्या करेंगे कि सबसे पहले जो लास्ट वाला 5 है उसको स्क्वायर कर लेंगे, उसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। लास्ट वाला जितना भी 5 है उसका सबसे पहले स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वायर इसीलिए 5 यहाँ पर लिखे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा कि लास्ट वाला 5 जहाँ जहाँ आएगा तहाँ तहाँ आप एकदम निसंकोच 25 लिख सकते हैं। निसंकोच कितना लिख सकते हैं बाबू, 25 लिख सकते हैं। क्यों 25 लिख सकते हैं, क्योंकि इसीलिए हम 5 यहाँ पर लिखे हैं कि 5 का 25 होता है। तो जहाँ जहाँ 5 आएगा वहाँ वहाँ 25 तो आप अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, क्योंकि 5 का 25 स्क्वायर होता है। हम बोले भी हैं कि अंत वाली संख्या को स्क्वायर करके लिख देना है, यानी कि जितना भी 5 है उसका स्क्वायर सबसे पहले लिख देना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 15 से। तो हम बोले हैं कि जिस संख्या के अंत में 5 है उसका स्क्वायर लिखिए, तो स्क्वायर 25 से ना होगा, स्क्वायर आप लोग कहिएगा कि 25 होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो इसका भी स्क्वायर 25 होगा। अब यहाँ से समझने वाली बात है, थोड़ी सी समझने वाली बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा ना तो इसको अच्छे तरह से आप कवर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए 1 है, यहाँ पर क्या है, 1 है, और 1 की अगली वाली संख्या क्या आएगा, 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। 1 है, कितना है बाबू, 1 है, और 1 के अगली वाली संख्या क्या आता है, 2 आता है। तो 1 की अगली वाली संख्या कितना आएगा, 2 आएगा। बस इसी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस इसी को मल्टीप्लाई कर लिए, आपका काम खत्म, यानी कि आपका सवाल का जवाब आ गया। तो आप कहिएगा कि इसकी अगली वाली संख्या 2 है, तो 1 से 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 होगा। तो बस लिख दीजिए, कितना, यहाँ पर लिख दीजिए 2, यानी कि 15 का स्क्वायर आप लोग चेक कर लीजिएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा कैलकुलेटर निकाल के। ठीक है, आप लोग कैलकुलेटर निकाल कर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आप सही हैं कि गलत हैं, क्या है, किस तरह से बना रहे हैं कि 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो बाबूरी 225 होता है। अगर नहीं विश्वास है तो फिर लाइव प्रूफ आप कर यहीं पर देख लीजिए कि 15 का स्क्वायर कितना होगा, तो 225 आएगा कि नहीं है। देखिए 5 5 है 25, हाथ में लगा दूँ, 5 एकम 5 2 7 हो गया। इसके बाद 5 एकम 5, और 1 से 1 से करेंगे तो 1, 5 के 5 हो गया, 5 7 12 हो गया, और 1 1 2 हो गया। आ गया ना 225, आ गया ना लाइव प्रूफ। तो इसीलिए चलिए अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, ये मजाक की बातें हैं, ठीक है, ये मजाक की बातें हैं कि आप कैलकुलेटर से चेक कीजिए, क्योंकि हम इस तरह से आपको बता ही रहे हैं कि आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्या बतलाए हैं कि सबसे पहले अंत वाली संख्या का स्क्वायर कर लीजिए। तो अंत वाली संख्या 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब केवल है कि जो संख्या अगला वाला संख्या दिया रहेगा, जो अगला वाला संख्या रहेगा उसके 1 बढ़ाकर गुणा, उसको 1 बढ़ाकर गुणा। जिस तरह से 1 था तो 1 बढ़ाकर, यानी कि 2 से गुणा किए, उसी तरह ये 2 है, तो जब 2 है तो उसकी अगली वाली संख्या क्या है, तो आप कहिएगा कि 2 की अगली वाली संख्या तो 3 आता है,
तो 2 की अगली वाली संख्या 3 आता है, तो बस गुणा कर दीजिए और जो आएगा वही आपका हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है बाबू? तो 625 होता है ना 625। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। आ रहा है ना मज़ा अच्छे तरह से? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे अगला बनाते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उतना ही हमको का इंटरेस्ट बढ़ेगा पढ़ने में और मज़ा भी आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए टॉपिक में समझना बहुत भारी होता है, अगर समझने में मज़ा आने लगा, आप अच्छी तरह से समझने लगे, तो मैथ ऐसा चीज़ है ना कि लगता है ना कि और बनाए, ठीक है। अगर जहाँ पर समझ में नहीं है मन करता है कि एकदम वहीं क्लोज कर दें, यानी कि चैप्टर को बंद कर दें, ठीक है। तो ये एकदम मज़ा आएगा ही, क्योंकि इस तरह से हम पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है। चलिए अब 35 का स्क्वायर देखेंगे। तो सबसे पहले बोले हैं कि 5 का स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि 25 लिख लीजिए, क्योंकि 5 का 25 होता है। अब बोले हैं कि जो संख्या दिया रहेगा उसके एक अंक अगला बढ़ाकर मल्टीप्लाई, यानी कि 2 था तो 3 से किए थे, ये कितना है? 3 है। तो आप समझ चुके होंगे कि जब 3 है तो उसके अगली वाली संख्या 4 होगा, यानी कि 3 से 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि अगली वाली संख्या क्या होगा? 4 होगा, इसी से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आएगा? तो 12 आएगा। ये देखिए ये लिख रहे हैं खाली आपको समझाने के लिए, ठीक है, ताकि आप समझ सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ दम नहीं है। बस जो संख्या है उसकी अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3 को 4 से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला बनाइए, अपने से आप बनाइए, हम बना रहे हैं फिर भी अपने से आप पहले, यानी कि हमसे पहले आप बना लीजिए, क्योंकि आप लोग अच्छे तरह से समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर 45 का बनाइए। तो 5 बचे हम क्या लिखेंगे? तो 25 लिखेंगे, ठीक है। इसकी अगली वाली संख्या क्या आ जाएगा? तो 4 की अगली संख्या 5 आती है, तो 4 5 क्या होगा? 20 होगा, यानी कि 20 25 45 का स्क्वायर होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका बनाइए। तो 5 5 आप कहिएगा कि 25 होता है, और 5 का अगली वाली संख्या क्या होता है? 6। तो 5 से 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? तो 30 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब 65 का बनाते हैं। 5 का क्या होगा? तो आप कहिएगा कि 25 होगा, हो गया। चलिए अब 6 की अगली वाली संख्या का आएगा, तो 6 की अगली वाली संख्या 7 आता है, तो 6 से 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 7 क्या हो गया बाबू? 42 हो गया। क्या हो गया? 42 हो गया, ठीक है। फिर अगली संख्या की 75 की बात करते हैं। तो 5 5 25 हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि 7 की अगली वाली संख्या, क्योंकि हम बोले हैं कि अगली वाली संख्या से बस मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 का अगली वाली संख्या क्या होगा? 8 होगा। तो 7 से 8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 8 क्या होता है? 56 होता है, 56 ही होता है ना। चलिए, क्योंकि टेबल भी आप इस तरह से आपका टेबल भी कंटिन्यू होते रहेगा और टेबल भी रिकॉल होते रहेगा, ठीक है। चलिए अब इसका 85 का बढ़िया। तो 85 का सबसे बोले हैं कि 25 तो लिख लीजिए, 25 हो गया। अब इसकी अगली वाली संख्या, तो इसकी अगली वाली संख्या कितना हुआ? तो 8 का अगली वाली संख्या 9 हो गया। तो 8 9 कितना हो गया बाबू? तो 72 हो गया, यानी कि 8 9 72 हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लास्ट आता है 95 का। 95 का तो सबसे पहले कीजिए आप 25 कर लिए 25। अब बोले हैं कि 9 की अगली वाली संख्या, तो 9 की अगली वाली संख्या कितनी होगी बाबू? तो 10 होगा। तो 9 10 में 90, 9 10 में 90 ही ना होता है। चलिए यानी कि यहाँ तक हम अच्छी तरह से समझ लिए। यानी कि देखिए वहाँ से 1 से 100 तक जीरो जिसके लास्ट में हो वो टाइप 1 में समझ लिए। अब जिसके अंत में 5 है उसको समझ लिए, यानी कि 95 तक हम समझ लिए। बहुत ज़्यादा समझ लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा समझ लिए, क्योंकि यहाँ तक आप उम्मीद नहीं किए होंगे कि हम इतना बड़ा स्क्वायर पढ़ेंगे, ठीक है। इतना बड़ा स्क्वायर और इतना ही आसान भाषाओं में समझ जाएंगे, आप उम्मीद भी नहीं किए होंगे, कल्पना भी नहीं किए होंगे। लेकिन फिर भी हम आपके कल्पना को सही किए और साकार किए, ठीक है। अपने सपनों को साकार जिस तरह से होता है उसी लिए आपकी कल्पना को हम साकार किए, ठीक है। यहाँ तक तो कोई किसी को डाउट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि एकदम अच्छे तरह से, यानी कि लास्ट वाला का स्क्वायर कीजिए और जो संख्या है उसकी अगली संख्या से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ तक आप समझ लिए, यानी कि 95 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब तीसरा टाइप में हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? तीसरा जब टाइप पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे किसी भी संख्या का। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके अंत में 0 हो या जिसके अंत में 5 हो। अब किसी भी संख्या का, यानी कि 1 से 100 तक कोई भी संख्या आ जाए उसका स्क्वायर करना सीखेंगे। 0 वाला तो सीख लिए, 5 वाला भी सीख लिए। अब 5 वाला के अलावा और 0 वाला के अलावा और कोई भी संख्या, जैसे कि आप कह सकते हैं कि 63 हो जाए। कितना हो जाए? 63 हो जाए। यहाँ पर देखिए मार्कर 63 हो जाए,
इसके बाद 69 हो जाए, 73 हो जाए, 76 हो जाए, ये तो ना जीरो है इसके लास्ट में, इसके लास्ट में ना जीरो है और ना ही इसके लास्ट में क्या है 5 है, तब भी इसके स्क्वायर हम लोग निकालना सीखेंगे। ठीक है, किस तरह से निकालना सीखेंगे आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अच्छी तरह से इसको क्या कीजिएगा समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब टाइप 3 देखते हैं। अब टाइप 3 के बारे में देखते हैं। अब लिख देते हैं यहाँ पर कि जिस संख्या के अंत में ना ही जीरो हो और ना ही क्या हो 5 हो। चलिए अब टाइप 3 हम पढ़ रहे हैं, टाइप को 3 पढ़ा रहे हैं। ठीक है, टाइप कितना पढ़ रहे हैं बाबू, तो 3 पढ़ रहे हैं। अब टाइप 3 कहता है कि जिस संख्या के अंत में ना ही जीरो हो, ना ही शून्य हो और ना ही कोई संख्या 5 हो। ठीक है, उस संख्या का अब स्क्वायर पढ़ेंगे, क्योंकि टाइप 1 टाइप 2 में ये दोनों तरह को सफाया हम लोग कर ली हैं अच्छे तरह के, वो भी क्या है अच्छे तरीके से। अब क्या करना है कि जिस संख्या के अंत में ना ही 5 हो और ना ही जीरो हो, उस संख्या का स्क्वायर किस तरह से निकालेंगे। अगर इसका समझ लिए तो समझ लीजिए कि आप 1 से 100 तक कोई भी स्क्वायर आप फटाफट बनाएंगे। ठीक है, देखिए आइए किस तरह से आप फटफट बनाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले जिसके अंत में जीरो ना हो, तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ तक तो आप ऐसे भी याद कर लीजिएगा, ऐसे भी आप बना लीजिएगा। ठीक है, फिर भी बता देते हैं क्योंकि ये सिंगल नंबर है और सिंगल नंबर का आप मल्टीप्लाई करने में भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे 2 दूनी का क्या होता है 4 होता है, 3 तीरी 9 होता है, 6 के 36 होगा और 9 9 81 होगा। यानी कि इस तरह की संख्या को आप अच्छी तरह से ऐसे भी बना लीजिएगा। ठीक है, लेकिन हम बता रहे हैं अब जब 2 संख्या आ जाए तब, 2 संख्या आ जाए तब दिक्कत पड़ता है। चलिए अब आगे 2 संख्या आ जाए तो कैसे दिक्कत पड़ेगा, चलिए इसको पहले सबसे पहले मिटा लेते हैं। ठीक है, चलिए 2 संख्या से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ तक तो आप स्टार्ट कर लीजिए। जैसे में 11 हो गया, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, ठीक है, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। देखिए 2 प्रोसेस है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक बेसिक प्रोसेस है कि इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप 2 अंक का मल्टीप्लाई करना भी जानते हैं अच्छे तरह से, क्योंकि 2 अंक का मल्टीप्लाई भी आप सीख चुके हैं, इसीलिए हम एकदम कंटिन्यू करा रहे हैं ताकि आपको अब आप 2 अंक का मल्टीप्लाई करना होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 2 अंक का मल्टीप्लाई भी करा लिए हैं हम लोग। इसके बाद पहला बेसिक जिसे ये है कि इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए तभी आपका स्क्वायर आ जाएगा। 11 11 121 होता है। ठीक है, इसका भी ऐसे याद है हमको तो हम बता देते हैं कि 12 12 144 होगा, 169 होगा, 196 होगा, 225 होगा। यानी कि हमको याद है तो हम बता दिए। लेकिन जिसको नहीं याद है तो सबसे पहला प्रोसेस क्या करेगा कि इसको 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई करेगा, नहीं तो क्या करेगा, तो नहीं तो हमारा रूल समझेगा और रूल समझेगा और मेरे मेथड से क्या करेगा बनाएगा, जिस तरह से आप समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसका ट्रिक क्या कहता है यहाँ पर लिख रहे हैं। अब मेरा काम आएगा मैजिक ट्रिक। ठीक है बाबू, मैजिक ट्रिक काम करेगा हमारा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए मैजिक ट्रिक यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है। अब ये कहता है कि यहाँ से हम करते हैं अपने प्रोसेस का स्टार्ट और कंटिन्यू करते हैं अपने ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर डायग्राम पर ध्यान नहीं देना है, अपने मेथड पर ध्यान देना है। ठीक है, तो कहता है कि जब भी कोई भी 2 संख्या का स्क्वायर निकालना होगा तो सबसे पहले कोई भी संख्या लिए, मान लेते हैं कि हम 13 का ही स्क्वायर लेना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर बता रहे हैं तो अब और बड़ा संख्या लेंगे, अभी तो छोटा संख्या है ना, और बड़ा संख्या लेंगे। ठीक है, पहले प्रोसेस छोटा संख्या पर समझिए। सबसे पहले क्या होता है कि इसको मान लेंगे ए, इसको क्या मान लेंगे ए मान लेंगे, इसको मान लेंगे बी, इसको मान लिए बी।
सबसे पहले देखिए, मान लीजिए अभी पहला संख्या है, अभी पहला बार बता रहे हैं तो आपको हो सकता है कि थोड़ा कठिनाई हो, लेकिन अगर एक बार समझ जाइएगा तो इस कठिनाई को एकदम इसी क्वेश्चन के माध्यम से हम दूर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए आप सी, इसको मान लीजिए आप सी। तो सबसे पहले मेरा ट्रिक कहता है कि सबसे पहले स्क्वायर कीजिए किसका, बी का, ठीक है, फिर कीजिए ए बी सी का, ठीक है, फिर कीजिए ए का, यानी कि यही है मेरा ट्रिक वाला मैजिक ट्रिक, यानी कि ठीक ना, यही है। तो सबसे पहले हम करेंगे बी का स्क्वायर। तो आप कहिएगा कि ट्रिक में कह रहा है कि सबसे पहले कीजिए बी का स्क्वायर, इसके बाद कीजिए किसका, ए बी सी का, इसके बाद कीजिए ए का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम करेंगे बी का स्क्वायर। तो आप बताइए कि 20 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 के 9 हो जाएगा। इसमें तो कोई हासिल वसील नहीं है, अगर हासिल रहता तो आगे जुड़ता, अगर हासिल नहीं है तो छोड़ देंगे उसी तरह से। ठीक है, चलिए और फिर करना है ए बी सी, यानी कि तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो 1 से 3 से करेंगे तो 3 और 3 दूनी के 6, यानी कि हो सकता है यहाँ पर 6। ठीक है, हो जाएगा ना। 1 से 3 से 2 से ए बी सी, तो ए बी सी तीनों को मल्टीप्लाई कर लिए हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि ए का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 1 ही होगा। तो आ गया मेरा 13 का होता है ना 169 ही होता है ना। नहीं विश्वास है तो फिर से एक बार लाइव प्रूफ कर लेते हैं, बेसिक मेथड से। 3 3 या 9 होगा, 3 3 के 9 होगा और 3 एकम 3 होगा। फिर 3 से 1 से करेंगे तो 3 हो जाए और फिर 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। देखिए 9 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, यानी कि आ गया ना। बेसिक से भी उतना ही और इस ट्रिक के माध्यम से भी उतना ही, लेकिन इसमें समय की बचत है, प्लस में कंसेप्ट भी आपका क्लियर है। यहाँ पर कोई रुझान भी नहीं है कि आपके दिमाग में इधर उधर है कि नहीं समझ में आएगा। नहीं समझ में आने वाला चीज़ है भी नहीं किया, क्योंकि उस तरह से हम पढ़ाई भी नहीं करेंगे। ठीक है, जो कि आपके दिमाग में ना समझ में आए या ना घुसे। ठीक है, चलिए ये तो छोटी छोटी संख्याएँ हैं, इसको एकदम करने में आसान है। फिर भी हम बता देते हैं कि 12 का स्क्वायर यहाँ तक लिख देते हैं कि 11 का 121 होता है। ठीक है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है और 15 का 225 होता है। यहाँ तक हम लिख लिए। इसके बाद ये 16 का, 17 का, 18 का, इस तरह से माने कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं, जब संख्या 20 से आगे बढ़ेंगे, 20 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है बाबू, 20 से जब आगे बढ़ेंगे ना तो उस संख्या को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस तरह से मान लेते हैं कि 21 है, 21 से स्टार्ट करते हैं, इसके बाद 26 हो गया, इसके बाद 28 हो गया, इसके बाद 32 हो गया, इसके बाद 36 हो गया। यानी कि इस तरह का जो संख्या है, बड़ा बड़ा संख्या आने लगेगा तो आपकी मुश्किलें को क्या करेगा, बढ़ा देगा। आपकी मुश्किलों को क्या करेगा, बढ़ा देगा। लेकिन मुश्किलें बढ़ेगी नहीं, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो हमारा मुश्किलें नहीं बढ़ सकती है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। कितना भी बड़ा संख्या को, 1 से 100 तक कोई भी संख्या लाइए आप और अच्छे तरह से इस मेथड से बनाइए, एकदम परफेक्ट बनेगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या बतलाए हैं कि जब 21 बना है तो 21 का एक बार और बता देते हैं आपको। सबसे पहले इसको ए मान लेना है, इसको बी मान लेना है और इसको क्या मान लेना है, सी मान लेना है। मान लिए। अब सबसे पहले बोले हैं कि बी का स्क्वायर कीजिए, तो बी का 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही ना होगा। 1 का स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, 4 बार कीजिए, 8 बार कीजिए, 12 बार कीजिए, 1 ही आएगा। चलिए अब बोले हैं कि फिर ए बी सी कीजिए, यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4 होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 हो गया। ठीक है, अगर हासिल वाला रहेगा, इसमें मल्टीप्लाई करने पर हासिल बनेगा, तो हासिल जिस तरह से जोड़ में आगे बढ़ते हैं उसी तरह से आगे उसको भी बढ़ाते रहेंगे, उसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लेते हैं किसी संख्या का हासिल यहाँ पर आ गया 11, तो 1 लिख के 1 इसमें बढ़ेंगे तो इसमें जुड़ाएगा। अगर इसका हासिल आएगा तो इसमें, ये तो स्वाभाविक बात है, कभी भी जुड़ेगा, वो तो बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो 1 का सबसे पहले स्क्वायर किए हैं, क्योंकि बी का स्क्वायर करना था तो बी का स्क्वायर कर दिए। इसके बाद ए बी सी करना था तो ए बी सी कर दिए। फिर ए का स्क्वायर, यानी कि 2 दूनी का 4, 2 दूनी का 4, यानी कि 441 होता है 21 का स्क्वायर। सबसे पहले इस मेथड को आप समझ लीजिएगा, सबसे पहले इसको दिमाग में आप रख लीजिएगा। अगर इसको दिमाग में आप रखते हैं कि सबसे पहले प्रोसेस हम करेंगे तो कोई भी प्रोसेस इधर से करेंगे,
किधर से करेंगे बाबू, दाएं से करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझना चाहिए कि यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए कि कोई भी प्रोसेस करेंगे दाएं से, पहले बी स्क्वायर करेंगे, फिर ए बी सी करेंगे और फिर ए स्क्वायर करेंगे। बस इतना ही चीज़ याद करना है आपको, पहले बी स्क्वायर, फिर ए बी सी, फिर ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तक अगर आप याद करते हैं तो किसी भी संख्या का आप स्क्वायर एकदम निकालेंगे। ठीक है, चलिए आइए अब 26 को निकाल कर देखते हैं। 26 को तो सबसे पहले क्या हम पढ़े हैं कि b का स्क्वायर, तो b यही ना है, तो b का स्क्वायर कर लेंगे। 6 से करेंगे तो 36 होगा, 6 से क्या होगा, 36 होगा। 36 होगा तो देखिए यहाँ पर आ गया हासिल वाला 36 जैसे ही हो गया तो हाथ में हमारा कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, 3 आगे बढ़ेगा। अब क्या करना है, ए बी सी करना है, तो 2 छक्के 12, 12 दूनी के 24 और 3 बचा है, तो 24 3 कितना हो गया बाबू, तो 27 हो गया। 24 3 कितना होता है, 27 होता है। ठीक है, फिर 27 का हासिल लग गया 2, हासिल हाथ में बचा कितना, मेरे पास 2 बचा। और फिर ए का स्क्वायर करना है, 2 दूनी का 4 और 4 2 कितना होता है बाबू, 6 होता है। आप लोग देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, 676 ही 26 का स्क्वायर होता है। 676 किसका स्क्वायर होता है, 26 का स्क्वायर होता है। उसी तरह से अब 28 का बनाइए और फटाफट बनाइए, क्योंकि उतना ही टाइम हमेशा लीजिएगा तो फिर नियम या कोई ट्रिक सीखने का फ़ायदा क्यों क्या हुआ। ठीक है, जब उतना ही समय लगेगा। अब फटाफट आप बनाइए और आप भी अपने से बनाते रहिए। ठीक है, अब चलिए फटाफट हम बनाते हैं। बी का स्क्वायर तो 8 8 64, 6 हाथ में लगा। इसके बाद ए बी सी, 8 दूनी के 16 दूनी के 32, 32 और 6 कितना होगा बाबू रे, 38 होगा। फिर अब कितना, 3, इसके बाद 2 दूनी के 4 और 4 3 कितना होगा, 7 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 3 दूनी के 6 दूनी के 12 हो जाएगा, 12 के 2 हाथ में 1, तीतरी के 9, 9 और 1 कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, अब अगले को बनाते हैं। 6 का स्क्वायर, 6 के 36, हाथ में कितना, 3। ठीक है, हाथ में 3, 36 के 18, 18 दूनी 36, 36 और 3 कितना होगा बाबू, 39। अभी भी हमारे पास 3 बचा है। 33 के 9 और 9 और 3 कितना हो जाएगा बाबू, तो 12 हो जाएगा। चलिए हो गया ना, एकदम आसान बन गया ना, आसान भाषाओं में, आसान शब्दों में आसान चीज़ हो गया ना। यहाँ पर कोई आपको डाउट नहीं हो रहा। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कीजिए। और अब बड़ा संख्या के देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप कहिएगा कि छोटी छोटी संख्याएं के बना रहे हैं और बता रहे हैं कि बहुत टिस्मार्खा आपका समझ रहे हैं। ठीक है, अपने आप को टिस्मार्खा समझ रहे हैं और छोटी छोटी अंकों को बता रहे हैं। सबसे बड़ा अंक बताइएगा, तब ना पता चलेगा कि बनेगा कि नहीं बनेगा। तो चलिए आइए प्रयास करते हैं बड़ा भी अंक बनाने का, और बड़ा भी अंक बनाएंगे भी। ठीक है, चलिए बाबू आगे मिटाते हैं इसको। चलिए आइए अब बनाते हैं बड़े बड़े अंकों को। अब बड़े बड़े अंकों को ले रहे हैं, कोई भी बड़ा अंक लीजिए। 43 ले लीजिए, 63 ले लीजिए, इसके बाद 69 ले लीजिए, इसके बाद 76 ले लीजिए। अपने से कितना भी बड़ा अंक, क्योंकि आपको 1 से 100 तक एकदम हम परफेक्ट बना दिए हैं। कोई भी अब स्क्वायर बनाना होगा आपको एकदम तुरंत बना पाइएगा। ठीक है, और वही कोई अंक ले लीजिए, जैसे में 83 ले लीजिए, 87 ले लीजिए। ठीक है, 87 ले लीजिए, और कितना लेंगे, 97 ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद 99 भी ले सकते हैं, ले लीजिए, लेने में क्या है। ठीक है, क्योंकि कितना भी अब बड़ा दे देंगे तो आप बना ही दीजिएगा। हमको एकदम पूरा विश्वास हो गया है कि अब आप समझ गए हैं। अब कोई भी संख्या देने पर आप बना लीजिएगा। ठीक है, एक और संख्या ले लीजिए, एक और संख्या कोई ले लीजिए कितना, 79 ले लीजिए। 79 नहीं ना लिखा हुआ है, चलिए 79 नहीं लिखा, 79 भी ले लीजिए। अब सबसे बनाते हैं, तो सबसे पहले बताए हैं बी का स्क्वायर। तो बी का स्क्वायर बाबू कितना हो जाएगा, तो 33 के 9 हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या बोले हैं, ए बी सी। तो ए बी सी का मल्टीप्लाई कीजिए, चलती आई 12, 12 दूनी के 24, 24 के क्या होगा बाबू, 4, हाथ में कितना, 2। अब ए का स्क्वायर, तो 4 चौके 16 और 16 और 2 कितना हो जाएगा बाबू, 18 हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 63 का। 33 के 9 हो जाएगा, 9 हो गया ना। इसके बाद तीनों को मल्टीप्लाई, 36 18, 18 दूनी के 36, हाथ में 3 और 6 आके 36, 36 3 कितना हो गया बाबू, 39। देखिए ये नहीं लिखना है आपको, क्योंकि ये समझने के बताएं, समझने के लिए ये बताएं। ये आपको ये नहीं कि ए डिनोट कीजिए, बी डिनोट कीजिए, सी डिनोट कीजिए, इसके बाद बनाइए, तो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। आप माने फिर उतना ही समय लगा दीजिएगा। ठीक है, लेकिन उतना समय आपको नहीं लगाना है। चलिए
क्योंकि ये बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसको ए माना है, बी माना है, सी माना है, ए का स्क्वायर करना है, ए बी सी करना है और बी ए का स्क्वायर करना है, मैंने इस तरह से बी का स्क्वायर ए बी सी और ए का स्क्वायर करना है। ठीक है, चलिए अब इसको बना देते हैं। बी का स्क्वायर तो नाना वह 81 हो गया, हाथ में 8 लगा। ठीक है, 8 बचा मेरे पास। अब 9 छक्का 54, 54 दूनी के कितना होगा बाबू? तो 54 दूनी का हो जाएगा 108, 4 दूनी के 8 होगा, 5 दूनी के 10, 108 और 108 108 कितना होगा? 116। अब हाथ में कितना बचा? 10 बचा। 10 बचा कि 11 बचा? 11 बच गया। ठीक है, और 6 आके 36, 36 में 11 जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 7 हो गया और 4 हो गया। आप इसको अच्छे तरह से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन जल्दी में कहीं कोई मिस्टेक हो जाएगा तो उसके लिए आप मत कीजिएगा कि नहीं आ रहा है, होता है थोड़ा मोड़ा मिस्टेक हो जाता है। चलिए ना, चलिए तो यहाँ पर आप कर लीजिए कैलकुलेशन भी अच्छे तरह से, बस प्रोसेस सही होना चाहिए, आपके बनाने का तरीका जो है वो सही होना चाहिए, आपका आंसर परफेक्ट आएगा। ठीक है, अब हम लोग का तरीका जो है एकदम परफेक्ट है। कैलकुलेशन अपने दिमाग से कोई होता है कि कोई ज़्यादा बनाते बनाते क्या होता है ना कि कोई मिस्टेक हो जाता है अंक और इस तरह से क्वेश्चन गलत हो जाता है, फिर से उसको हम बना लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 76 का। तो सबसे पहले बी का स्क्वायर बाबू, तो 6 आगे 36 हो गया, 3 बचा मेरे पास। अब क्या करना है कि ए बी सी यानी कि 7 छक्के 42, 42 दूनी के 84 होगा। 84 में कितना जोड़ना है? 3 जोड़ना है। तो 84 3 बाबू 87 और ये हो गया 8, ये कितना बच गया? अब 8 बच गया। अब 7 7 49, 49 में अब 8 जोड़िएगा तो 8 9 17 और 4 1 क्या हो गया बाबू? 5 हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि 57 76 किसका आया? 76 का स्क्वायर आएगा। इसी तरह 83 का बनाइए, 87 का बनाइए, 97 का बनाइए, 99 का बनाइए, 79 का बनाइए। आपके लिए ये वर्क है। ठीक है, आपके लिए क्या है बाबू? वर्क है। अब आप ये मत कहिएगा कि ये बड़ा संख्या है तो हमको वर्क दे दिए, एक और बड़ा संख्या आपको बता देते हैं, नहीं तो कभी कहने लगिएगा इतना बनाने के बाद भी कि बड़ा वाला संख्या जब मिला ना तो हमको दे दिए, आपको उनको नहीं आ रहा था। ठीक है, चलिए तो इसके लिए भी एक बार हम बना देते हैं 97 का और आप इसको बनाते रहिएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे बोले कब बोले कि बी का स्क्वायर करना है, तो 7 7 कितना होगा बाबू रे? 49 होगा। बचा कितना? 4। अब ए बी सी कर लेना है, 7 9 63, 63 दूनी के कितना होगा? तो 63 दूनी के होगा 3 दूनी के 6 और 6 दूनी के 12, 126 होगा लगभग 63 दूनी के 126 है ना होगा, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12। ठीक है, 126 और 4 पहले से बचा है तो 130 हो गया। अब कितना बच गया मेरे पास? 13 बच गया। अब 9 के 81, 81 में 13 जोड़ लीजिए, 81 में 13 जोड़ लीजिए, कितना आ गया? 3 1 4 और 8 1 9, यानी कि हम कह सकते हैं कि 9409 किसका स्क्वायर है बाबू? तो ये 97 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 97। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, क्योंकि हम बहुत अच्छे तरह से बताने का प्रयास भी किए हैं और हमें नहीं लगता है कि इसमें किसी प्रकार का आपको डाउट होगा। फिर भी डाउट होगा तो एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि सर यहाँ पर डाउट है, हम पूरे कोशिश करेंगे कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है बाबू, मिलते हैं इसी तरह के अब अगले टॉपिक के साथ यानी कि अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।